फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज हम शुरुआत करते हैं फ्यूचर की। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, क्या पहचान होती है, इसको पहचानेंगे कैसे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसके पहचान का सबसे आसान तरीका है, हाँ पहचान ठीक तो है, हाँ कोई बात नहीं। देखो सुनो, होता क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में गा, की, गे, ये हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे क्या, तुम किताब पढ़ोगे, तुम किताब पढ़ोगे, गे आया है, वाक्य के अंत में गे आया ना। तो इसी तरह से गा आएगा, गी आएगा, गे आएंगे। जैसे इससे ये पता चले कि काम अभी होने वाला है, माने आने वाले टाइम में होगा, हुआ नहीं है न हो रहा है, होगा, है ना। तो ये माने फ्यूचर इंडेफिनिट का कुछ पता नहीं होता है कि होगा या नहीं होगा, क्लियर नहीं है। भविष्य काल माने आने वाला समय, ठीक है, आने वाला समय की बात करते हैं इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो एक एग्जांपल दिया है, तुम किताब पढ़ोगे। देखो पहले इसका फार्मूला नोट कर लो। सबसे पहले इसका फार्मूला आता है, सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे जी, हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब होता है बिल या सेल, बिल या सेल, बिल या सेल हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब जोड़ देंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं इसमें, और कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहां लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स जो इसका कर्म है। तो सब्जेक्ट जो काम को करे वो सब्जेक्ट हो गया, बिल सेल इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट कर्म। अब बात करते हैं विल कहां लगेगा, सेल कहां लगेगा। आपको ध्यान देना है बस इतना है, आई और वी, आई और वी, इसके साथ क्या लगेगा, सेल। आई वी के साथ, आई वी के साथ क्या लगेगा, सेल। बाकी सबके साथ क्या लगेगा, बिल। चाहे फ्यूचर हो, चाहे जो है फ्यूचर में आपको एक बात ध्यान देना, आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सब के साथ बिल लगेगा। चाहे वो सिंगल नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, उसे मतलब नहीं है आपको। आपको बस एक के बात का ध्यान देना, आई और वी के साथ सेल लगाना, बाकी सबके साथ बिल लगाना है। तो अब इस पे आते हैं, तुम किताब पढ़ोगे, इसी फार्मूले पे करेंगे। इसका जो है सब्जेक्ट तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू, यू के साथ लगाओगे बिल, यू बिल हो गया। पढ़ने की अंग्रेजी रीड, रीड लिख दिए, यू विल रीड। इसमें देखो ऑब्जेक्ट है किताब, यू विल रीड बुक, यू विल रीड बुक। तुम किताब पढ़ोगे, यू विल रीड बुक, तुम किताब पढ़ोगे, ये हो गया, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको देख लो। ये एक एग्जांपल और हम नोट करते हैं, इसको आप लोग नोट करो। राम बस से स्कूल जाएगा, राम बस से स्कूल जाएगा। देखो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का
अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें बस एक चीज चेंज हो गया है, क्या, ट्रांसपोर्ट का साधन जुट गया है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसी तरीके से हल करेंगे जैसे, हाँ, जैसे आप हल करते हैं इसी सब्जेक्ट पर, इसी फार्मूले पर करेंगे, लास्ट में बाई बस जोड़ देंगे। ठीक है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बिल, राम बिल हो गया, जाने के अंग्रेजी गो लिख दिए, राम विल गो टू स्कूल, टू स्कूल। अब ये ट्रांसपोर्ट का साधन है ना बस, तो आप क्या लिखोगे, बाई बस। ठीक है, हाँ, ये देख लो, राम विल गो टू स्कूल बाई बस, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, ये एक आप लोग नोट कर लो, इसको कर लेना। तुम बाजार जाओगे, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक, बस बंद कर दो। जय हिंद।